धर्मेंद्र, और कब तक ऐसे गुस्सा होके खड़े रहोगे? आज के बाद तेरे बाप के घर नहीं जाऊंगा मैं, और ना ही तुझे जाने दूंगा। थोड़ा तमीज से बात करो धर्मेंद्र। और क्यों नहीं जाएंगे? अबे क्या तमीज से बोलूं? अपनी बेइज्जती कराने जाओगे वहां पे? कौन सी बेइज्जती हो गई तुम्हारी? अरे कौन अपने दामाद से पानी मंगवाता है? जब मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जा रहा पानी लेने के लिए, तो बात मेरे माँ बाप पे आ गई कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं। क्या हो गया? एक गिलास पानी तो मांग लिया था उन्होंने तुमसे, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत हो गई? मैं उनका बेटा नहीं हूँ, दामाद हूँ, दामाद। समझ में आ गया ना? फर्क पता होना चाहिए उन्हें। और वो ऐसे कैसे जज कर रहे थे कि मैं अपने बाप को पानी पिलाता हूँ कि नहीं पिलाता हूँ? उन्हें बता के पिलाता हूँ क्या? अगर उन्हें पानी पीना अपने बेटे से मंगवाए। अच्छा, तो तुम मेरे पापा के दामाद हो, बेटे नहीं, यही मतलब है ना तुम्हारा? तो तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो धर्मेंद्र। ना आज के बाद मैं अपने घर जाऊंगी, और ना ही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी, और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। एक घर अलग लेके दो मुझे, जहां तुम भी अलग रहोगे और मैं भी अलग रहूंगी, तब कहानी खत्म होगी। हिमांशी पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोली जा रही है। मैं पागल नहीं हुई हूँ धर्मेंद्र, सब कुछ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मतलब आज मेरे पापा ने तुमसे पानी का ग्लास क्या मांग लिया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई। लेकिन पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ, तुम्हारे घर के सारे काम करती हूँ, तब मेरी बेइज्जती नहीं होती। और इसके बावजूद तुम्हारे मम्मी पापा मुझे इतने ताने देते हैं, तब मेरी बेइज्जती नहीं होती। मैंने तो एक भी बार उनसे बदतमीजी नहीं की, ना उल्टा बोला। इतने प्यार से रहती हूँ, इतनी इज्जत करती हूँ उनकी। लेकिन आज एक बार एक काम के लिए क्या बोल दिया पापा ने, तुम्हें गुस्सा चढ़ गया, उनसे बदतमीजी कर रहे हो, बुड्ढा बुड्ढा कर रहे हो उन्हें। या तो फिर ये कह लो कि तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई, तभी तो तुम इतनी सी बात के लिए रिश्ता तोड़ने तक पे उतर गए हो। अरे घर पे रहते हैं, कहा सुनी तो होती रहती है। और माँ बाप है, अगर बोल दिया अपने बच्चों को तो क्या हो गया? समझाया तो होगा। माँ बाप? किसके माँ बाप? कौन से माँ बाप? और अब माँ बाप की बात कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप भैया, जो तेरे माँ बाप हैं। शादी के बाद मेरे पापा ने पता है क्या कहा था? कि बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। समझ में आ गया? इसलिए बोल रहा हूँ। धर्मेंद्र, बेटी बोलने से बेटी नहीं हो जाती है, बेटी की तरह रखना भी पड़ता है। धर्मेंद्र देखो, अगर तुम मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप नहीं मानते हो ना, तो मुझसे भी ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा मानूंगी या उनकी इज्जत करूंगी। जब तुम्हारे माँ बाप मुझे ताने मार रहे होते, उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, तब तो तुम मुंह बंद करके कोने में खड़े रहते हो चुपचाप। किसके साथ बुरा हो रहा है, मैं इसका स्टैंड ले लेता हूँ। इस घर की बेटी नहीं, एटलीस्ट मेरी बीवी तो है। एक बार भी मेरी तरफ आके खड़े नहीं होते हो, लेकिन अभी तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। और ये कैसी बात हुई कि अगर मेरे पापा ने पानी मांगा होता तो मैं दे देता, लेकिन तुम्हारे पापा ने मांग लिया तो मैं नहीं दूंगा। ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई? लेकिन हिमांशी, मैं वहां पे काम करने थोड़ी गया था यार। तो क्या मैं तुम्हारे घर पे काम करने आई थी? पिछले 1 साल से कभी झाड़ू कर दे, पोछा कर दे, जुराब दे दे, खाना बना दे, कपड़े धो दे। अरे 1 साल से काम वाली बाई बना के रखा हुआ है तुमने। मैं चुप रहती हूँ, प्यार से रहने की कोशिश करती हूँ, किसी से कुछ नहीं बोलती ताकि रिश्ता जुड़ा रहे, परिवार बना रहे। लेकिन तुमने तो 1 सेकंड नहीं लगाया रिश्ते तोड़ने में। उन्होंने पानी का ग्लास क्या मांग लिया तुमसे, तुम तो रिश्ते तोड़ने पे उतर आए। इतनी बड़ी गलती हो गई क्या उनसे जो तुमसे पानी मांग लिया? अपने दामाद से कोई पापा पानी नहीं मांग सकता? तो धर्मेंद्र, अगर तुमने मुझे अपना फैसला सुना दिया है, तो मैंने भी तुम्हें अपना फैसला सुना लिया है। ना तुम्हें अपने घर जाने दूंगी, ना मैं अपने घर जाऊंगी, ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। एक अलग घर लेके दो जो बोला है, प्रॉब्लम ही खत्म। बाहर आएंगे अपने अपने परिवार से अलग। पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे छोड़ दो अपने घर वालों को मैं? देखो धर्मेंद्र, शादी की है मैंने तुमसे, पत्नी हूं मैं तुम्हारी, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। 1 साल में सिर्फ 1-2 दिन के लिए अपने मम्मी पापा से मिलने जाती हूँ, उन्हें अपनी शक्ल दिखाने जाती हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर एक बार मेरे पापा ने तुमसे कोई काम बोल दिया तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा सिर्फ कहना इतना है, मैं जैसे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, सेम वैसा बिहेव जब हम लोग मेरे मम्मी पापा से मिलने जाएं तो तुम भी उनके साथ किया करो। उन्हें खुशी होगी, आशीर्वाद देंगे वो तुम्हें। आज बेइज्जती धर्मेंद्र तुम्हारी नहीं हुई है, मेरे मम्मी पापा की हुई है। सोचो उन बुजुर्ग लोगों के दिल पे क्या बीती होगी जब तुमने उनको बोला होगा कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, ना तुम्हारी बेटी को आने दूंगा, रिश्ता खत्म। क्या सोचते होंगे वो लोग? ऐसे रहती है मेरी बेटी। हाँ, वैसे कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। एक मर्द हमेशा यही सोचता है कि उसकी बीवी उसके घर वालों का ख्याल रखे, उसका ख्याल रखे, कुछ भी नहीं। जबकि उसका भी फर्ज बनता है कि वो अपनी वाइफ का ख्याल रखे। अगर तुम उसके माँ बाप को अपनी माँ बाप समझते हो
तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो उसके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह माने। आई एम सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तुम मेरे माँ बाप के साथ मिलजुल के रह सकते हो तो मुझे भी तो तुम्हारे माँ बाप के साथ मिलजुल के रहना चाहिए ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया यार, मुझे पता चल गया है कि मुझसे गलती हुई है। हिमांशी यार, हो गई गलती, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे मत मांगो। जिन लोगों का दिल दुखा कर आए हो ना तुम, उनसे जाकर माफी मांगो। हाँ हाँ, मैं मांगूंगा ना उनसे माफी। अगर मैंने गलती करी है तो मेरा फर्ज बनता है उनसे माफी मांगने का। तुम एक काम करो, अभी के अभी गाड़ी में बैठो और मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि मैं उनका दामाद नहीं बल्कि बेटा हूं। इस बेटे को माफ कर दो प्लीज। हिमांशी तुम भी मुझे माफ कर दो यार।